आज हम आपको बताने जा रहे हैं MS एक्सेल प्रोग्राम में डाटा वैलिडेशन करना। कैसे हम लोग डाटा वैलिडेशन करते हैं, इस पर काम किया कैसे करते हैं देखा जाए। सबसे पहले हमको MS एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करना है। हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल देखिए हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर हम आएंगे, आने बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद MS एक्सेल प्रोग्राम हमारा खुल जाता है। MS एक्सेल प्रोग्राम खोलने के बाद जो डाटा वैलिडेशन कमांड हमारा होता है वो आपको डाटा मेन्यू में मिलेगा। हम यहाँ पे आ गए, आने बाद यहाँ से डाटा मेन्यू कमांड पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन कमांड दिखाई दे रहा है। इस डाटा वैलिडेशन कमांड पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो कमांड आपको मिलते हैं दिखाई दे रहे हैं। डाटा वैलिडेशन कमांड मिलता है, सर्किल इनवैलिड डाटा कमांड मिलता है और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स कमांड यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रारूप बनाते हैं, ध्यान दें आप लोग कैसे हम प्रारूप बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ कोई गिनती लिखते हैं। अब जो गिनती का क्रम हमारा होगा वो हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या कहते हैं लार्ज संख्या की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है 25 कर देते हैं। 25 करने के बाद यहाँ से अगला जो आपको होता है 35 करते हैं, 55 करते हैं। ऐसे जो संख्या लिखना चाहो वो संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पे 80 हो गया है, फिर यहाँ पे हमने 100 लिख दिया है, 125, 100 यहाँ से 50 करते हैं। ऐसे लिखते चले जाते हैं। 75 हो गया, 95 हो गया। उसके बाद यहाँ से पूरा 200 कर देते हैं। 250, 290, 310, 350, 380, 410 हो गया। 410 के बाद यहाँ पे हम 460 कर देते हैं। 460 लिखने के बाद यहाँ से 485 कर देते हैं। संख्या कुछ भी लिखें, कोई भी लिखें, लेकिन इसका ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पर 25 से स्टार्टिंग की है तो हम जो बढ़ाएंगे क्रम को बढ़ते हुए ही जाना है। फिर बीच में आप क्या है छोटी संख्या का यूज ना करना। जैसे हमने 25 संख्या लिख दिया तो आप इस मैटर में कहीं 15, 10, 18, 20 ना लिखना, नहीं तो फिर जो कंडीशन यहाँ लगेगी वो फिर हमारी नहीं हो पाएगी। 485 के बाद हमने यहाँ लिखा 500 कर देते हैं। 500 करने के बाद यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ से 525 करते हैं। 525 के बाद यहाँ से 540 करते हैं, 560 करते हैं, 570 करते हैं, 500 यहाँ पे 95 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 620 करते हैं, 650 करते हैं, 600 यहाँ पे 80 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाता है 700 करते हैं। 700 के बाद यहाँ 710 करते हैं। 710 के बाद यहाँ पे 725 करते हैं। हमने यहाँ पे संख्या लिख दिया और लिखने के बाद जब ये आपको हो जाए तो इसका यहाँ से पूरे का सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यानी माउस से क्लिक करके हम पहला माउस पॉइंटर लेके सिलेक्शन कर दिए और सिलेक्शन करने के बाद अब हम डाटा वैलिडेशन का यूज करने जा रहे हैं। ये हमारा यहाँ लिखा हुआ डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखिए कमांड हमारे आ चुके हैं। लिखा सबसे पहला हमारा होता है सेटिंग्स होता है, इनपुट मैसेज होता है, एरर अलर्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ से सेटिंग्स कमांड जो आपको होता है इसमें देखिए लिखा है अलाउ में एनी वैल्यू लगा हुआ है। जहाँ पे आपका एनी वैल्यू है उसके सामने देखो एक पॉइंटर आपको बना दिखाई दे रहा है। इस पॉइंटर पे हम आएंगे और आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। आपको यहाँ बहुत कुछ लिखा मिलता है। एनी वैल्यू मिल जाता है, होल नंबर मिलेगा, डेसिमल मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा, बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ जो लगाना है होल नंबर लगाना है। क्या लगाना है? होल नंबर लगाना है। तो हम यहाँ पे आए, आने बाद होल नंबर पे क्लिक करते हैं और जैसे होल नंबर पे क्लिक करते हैं यहाँ देखो आपका लिख गया है डाटा और डाटा में लिखा है बिटवीन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है इस संख्या में किस प्रकार का काम करने जा रहे हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं पॉइंटर पे। ये आपका पूछ रहा है होल नंबर, डेसिमल जो भी आपका है। अब यहाँ से डाटा पे बिटवीन पे हमने क्लिक किया। ये पूछ रहा है जो आप काम करने जा रहे हैं बिटवीन दो संख्या के बीच में काम करने जा रहे हैं या फिर नॉट बिटवीन दो संख्या के बीच में काम नहीं करने जा रहे हैं। इक्वल टू एक संख्या पे काम करेंगे कि नॉट इक्वल टू एक संख्या पे काम नहीं करेंगे। ग्रेटर देन सबसे बड़ी संख्या पे काम किया जाएगा या लेस देन छोटी संख्या पे काम किया जाएगा।
ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ी संख्या एक संख्या पे काम करेंगे, या लेस देन और इक्वल टू छोटी संख्या एक संख्या पे काम करेंगे। तो हम जो काम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये आपका जो है दिया गया भैया बिटवीन पे हम काम करेंगे। बिटवीन हमने लगा दिया। बिटवीन लगाने के बाद यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब बिटवीन पे आने बाद ये आपका मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज पे हमारे आने बाद यहाँ से लिखा जाएगा मिनिमम। अब मिनिमम में सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी है? 25 कर देते हैं। और 25 करने के बाद यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 725 है। अब यहाँ हम आने बाद यहाँ लिख देते हैं 725 कर देंगे। 725 है। छोटी संख्या क्या है? 25। बड़ी संख्या क्या है? 725। तो यहाँ मिनिमम में क्या लिखा जाएगा? 25 और मैक्सिमम में क्या लिखा जाएगा? 725। इतना लिखने के बाद हमारी पहली सेटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इतना जब आपका हो जाए तो उसके बाद हम कहाँ आएंगे? इनपुट मैसेज पे आ जाते हैं। अब इनपुट मैसेज पे जैसे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है टाइटल और यहाँ लिखा है इनपुट मैसेज। टाइटल में पूछ रहा है कि आप जो काम करने जा रहे हैं किस प्रकार का काम होगा। तो इसमें जो हम काम कर रहे हैं नंबरिंग वाला काम कर रहे हैं, तो टाइटल में लिखा जाएगा ABOUT अबाउट नंबर हमने लिख दिया। अब इनपुट मैसेज में आप अपनी तरफ से एक मैसेज आपको लिखना रहे। कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे जिस पर्पज पे काम कर रहे हैं वही मैसेज आपको होना चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया है प्लीज़ इंसर्ट द नंबर बिटवीन, प्लीज़ इंसर्ट द नंबर बिटवीन क्या है? 25 एंड 725 इन दिस कॉलम। COLUMN हमने कॉलम कर दिया। यानी कहा गया है कि इसके अंदर 25 से लेके अगर 725 के बीच में कोई भी संख्या लिखी जाए तो जो हमने रिकॉर्ड यहाँ सिलेक्शन किया है वो लिख जाए, लेकिन 25 से कम और 725 के ऊपर अगर कोई संख्या लिखी जाए तो इस बॉक्स के अंदर क्या है? ना लिख जाए। इतना करने के बाद अगला जो आपका दिया गया है एक मैसेज और आपका एरर अलर्ट। अब इस एरर अलर्ट कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ लिखा है स्टाइल। स्टाइल में आपका दिखाई दे रहा है स्टॉप लगा है, ये स्टॉप ही लगा रहता है। यहाँ फिर आपको टाइटल मिलेगा। इस टाइटल पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए और आने के बाद यहाँ लिख देते हैं DANGER डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा, खतरनाक हो गया आपका। एरर मैसेज पे हम आ गए। आने बाद यहाँ लिखेंगे प्लीज़ TRY ट्राई और यहाँ से कर देते हैं अगेन। प्लीज़ ट्राई अगेन हमने कर दिया। और इतना करने के बाद हमारा सेटिंग्स पूरा हो गया, हमारा इनपुट मैसेज पूरा हो गया और हमारा एरर अलर्ट भी पूरा हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है? यहाँ से ओके कर देते। जैसे ओके करेंगे इस जो सिलेक्टेड एरिया है यहाँ देखो डाटा वैलिडेशन का बॉक्स आ चुका है और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर अगर कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो 25 से लेकर 725 के बीच में अगर कोई संख्या लिखेंगे तो मान्य है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अमान्य है। अब यहाँ पे हम आ गए। आने बाद हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिख देते हैं? हमने कहा 15 हमारा हो जाए। तो जैसे 15 हमने लिखा, 15 देखो लिख तो गया है, लेकिन जैसे बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ गया है प्लीज़ ट्राई अगेन। आप यहाँ से प्लीज़ ट्राई अगेन ये बार बार आप जितनी बार क्लिक करेंगे वो बार बार आपका प्लीज़ ट्राई अगेन करता चला जाता है। यानी किसी भी तरीके से ये आपका मानेगा नहीं, बार बार आपको क्या है प्लीज़ ट्राई अगेन कहता रहेगा और आप आएंगे करेंगे लौट जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जब संख्या लिखें तो लिख जाए, तो इसके लिए जब प्लीज़ ट्राई अगेन कहता है तो आप क्या करना? कैंसिल कर देते हैं। हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद पुनः दोबारा फिर इसका हम पूरे का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद इसी डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने क्लिक कर दिया, बॉक्स हमारा खुल के आ गया है। स्टाइल में जहाँ पर लगा स्टॉप, जब तक यहाँ पे स्टॉप लगा होगा तब तक आप इसके अंदर 725 के बीच की संख्या लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ 15 लिखना चाहे तो किसी भी तरीके से नहीं लिखेंगे जब तक यहाँ पे स्टॉप लगा होगा। अगर आपका मन नहीं लिखा जाए तो आप यहाँ पे आ जाएं। आने बाद स्टॉप जहाँ है
क्लिक करके वार्निंग लगा देंगे। वार्निंग मतलब होता है एक बार चेतावनी देगा, उसके बाद फिर क्या है उस वैल्यू को लिख लेता है। हमने लगा दिया वार्निंग सिंबल, देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है। इतना करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं और ओके करने के बाद अब अगर यहाँ पर आकर हम 15 लिखते हैं तो 15 देखिए हमारा लिख गया। और जैसे बाहर क्लिक करते हैं यहाँ देखो मैसेज आ गया प्लीज़ ट्राई अगेन, और कंटिन्यू भी लिखा है। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तुरंत हमारा क्या है वो संख्या लिख जाती है। हमने यहाँ लिख दिया है 10 कर दिया, अब 10 लिखेंगे तब वही मैसेज हमारा आता है। हमने यस कर दिया, यहाँ से देखिए आपको हो गया। और अगला कमांड आपका इसी के अंदर दिया गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना देना। यहाँ पे एक सूचना देगा और सूचना देने के बाद यहाँ से उस वैल्यू को लिख लेता है। कैसे करते हैं और देखा जाए। फिर पुनः सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद डाटा वैलिडेशन कमांड पे क्लिक करते हैं और डाटा वैलिडेशन कमांड पे क्लिक करने के बाद फिर डाटा वैलिडेशन पे हम आ गए हैं। आने के बाद स्टाइल में जहाँ पर वार्निंग लगा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद लगा देते हैं इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना देना। जैसे हमने इसका क्लिक किया, ये देखिए हमारा यहाँ पे सिंबल बन के आ गया है। इतना करके यहाँ से ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद यहाँ से अब अगर इसके अंदर कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो तुरंत संख्या लिख जाती है। हम यहाँ पे आए आने के बाद यहाँ से हमने लिख दिया है 725 के ऊपर 750 लिख दिया। अब 750 लिखने बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करते, क्लिक करने बाद हमने ओके किया, ये देखिए एक प्लीज़ ट्राई अगेन का यहाँ पर मैसेज आया और जैसे ओके करेंगे तुरंत क्या होगा 750 यहाँ पे लिख जाता है। अगला जो हमारा दिया गया है, हम यहीं आए आने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया 800 कर दिया। ये देखिए हमारा यहाँ पे 800 लिख गया है। ओके कर देते हैं। हमने यहाँ पर 825 लिख दिया, 825 हमारा देखो यहाँ पे लिख जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर कंडीशन के अनुसार अगर काम करके करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगला जो आपका दिया गया है इसी के अंदर एक कमांड और आपको होता है सर्किल इनवैलिड डाटा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ बदलाव किया हम चाहते हैं वहाँ पर एक क्या बन जाए, सर्किल बन जाए, घेरा बन जाए, गोला बन जाए। तो अगर ऐसा करना तो ऐसा करने के लिए सर्किल ये इनवैलिड डाटा पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर बन चुका है। ये बता रहा है कि आपने जो इसके अंदर बदलाव किया है 15 संख्या लिखा, 10 संख्या लिखा, 750 लिखा, 800 लिखा और ये 825 लिखा। तो अगर इस तरीके से करना तो ऐसे कर दिया जाएगा। अगला होता है जो सर्किल यहाँ बने हुए हैं, अगर इन सर्किल को पुनः आप ख़त्म करना है, ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरे का सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद यही हम आ गए। आने बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ कमांड आपको होता है क्लियर वैलिडेशन सर्किल्स आपको होता है। अब इस पर अगर हम आए आने बाद जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए हमारा यहाँ से हट जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कॉपी में इसको नोट करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से सीधे आ जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सबसे पहले डाटा वैलिडेशन जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने सबसे सबसे पहला सेटिंग्स पे हम आएंगे। आने बाद आपको अलाउ में होल नंबर लगाना रहेगा, डाटा में बिटवीन लिखना रहेगा, मिनिमम में 25 जो भी आपके पास संख्या वो लिखना रहेगा, छोटी संख्या, मैक्सिमम में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखना रहेगा। उसके बाद फिर इनपुट मैसेज में हम आएंगे, 2 नंबर पहुंच गए। टाइटल में अबाउट नंबर लिखेंगे या तुम लोग जो जैसा काम करें वो आपको टाइटल जो आप कर रहे हैं उसको लिखना रहेगा। इनपुट मैसेज में जो आपने मैसेज लिखा उसको अपनी कॉपी में नोट करना रहेगा। और एरर अलर्ट में आकर टाइटल में आप जो लिखे हैं वो टाइटल आपको लिखना रहेगा और उसके बाद प्लीज़ ट्राई अगेन जो हमने एरर मैसेज डाला है वो आपको लिखना रहेगा। इतना लिखने के बाद जब पूरा हो जाए तो आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। हमको इस फाइल को सेव करना है। ऑफिस बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पूरे कमांड आपको मिलते हैं, न्यू, नया, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो हमको जो करना है यहाँ पे सेव करना है। हम सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि जब हम लोग MS एक्सेल प्रोग्राम में कोई फाइल बनाकर सेव करते हैं तो जो आपको फाइल अपना सेव करना है वो लोकल डिस्क डी के अंदर सेव करना है। अगर डॉक्यूमेंट में फाइल सेव करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर होगा उसी पे फाइल हमारी रुक जाती है, और अगर लोकल डिस्क डी में करते हैं तो आल कंप्यूटर पे जाएगी फाइल। हम यहाँ पे आकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद फाइल का नाम दे देते हैं डाटा।
हमने डाटा नाम देकर यहाँ से फाइल को सेव करना चाहा, कोई गिनती इसके साथ लगे क्योंकि डाटा नाम से हमारे पास अनेकों फाइलें हैं। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, कोई गिनती दे देते हैं। हमने डाटा यहाँ से 39 कर दिया। 39 करने के बाद यहाँ से सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं, देखो फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है। हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद अगर पुनः हमको खोलना है अपनी फाइल को, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं या फिर आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल प्रोग्राम दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। डाटा 39 नाम की फाइल क्लिक करते ही हमारी फाइल यहाँ पे खुल जाती है। ऐसे ही हम लोग MS एक्सेल प्रोग्राम में डाटा वैलिडेशन प्रोग्राम का यूज करते हैं, कार्य करते हैं। थैंक यू।